हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे, अगर आप लोग अपने पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानना चाहते हैं और अगर आप लोग किसी सिचुएशन में बने हुए हैं, नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन अगर आप लोगों का बन रहा है, तो वेयर दैट सिचुएशन इज प्रोसीडिंग, वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, यही सब कुछ डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप 3 ग्रुप्स देख सकते हो। ग्रुप 1 पर्पल, ग्रुप 2 ग्रीन एंड ग्रुप 3 पिंक। तो आप अपने पर्सन को इमेजिन करते हुए इन 3 ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप पिक कर सकते हो, विच एवर अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले ग्रुप 1 यानी कि पर्पल। आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं पॉइज्ड एंड फ्रेंडलीनेस। तो मोस्ट ऑफ यू गाइस, आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, यानी कि अगर आप लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स हो या फिर एक कलीग्स हो, या फिर अगर आप दोनों एक दूसरे को चाइल्डहुड से जानते हो, फैमिली, फ्रेंड्स एट्सेट्रा, तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर शो अप हो रही हैं गाइस। तो आपके पर्सन ने अगर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया था या फिर अपने फीलिंग्स का कभी इजहार नहीं किया, हमेशा इस प्यार को एक फ्रेंडली वे में रखा है। इवन ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आपने अपने पर्सन को हमेशा एक फ्रेंड की तरह ही देखा है, क्योंकि ड्यू टू सो मेनी रीजंस, कल्चर वाइज और अगर कोई डिफरेंसेस हैं रिलीजियस वाइज, तो अगर आप दोनों ने एक दूसरे के लिए ये मान लिया था कि हम कभी एक नहीं हो पाएंगे और देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स टू बी कॉन्कर्ड, अगर ऐसा कुछ था, तो आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं, दे आर रेडी टू ओपन अप नाउ। ओके, मे बी कुछ रियलाइजेशन के चलते ऐसा हुआ है या फिर इनकी डीपेस्ट लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इन्होंने कुछ ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी फ्रॉम द यूनिवर्स सेंस किए हैं कि ये आप समझ रहे हैं कि यू आर द ओनली पर्सन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, मैंने इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी किया है। द एम्परर, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। वाओ, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर एक वे में एक बहुत ही ओल्ड कनेक्शन देख रही हूँ मैं, और एक सेल्फ सैबोटैजिंग यहाँ पर बन रहा था। मे बी आप दोनों ने ही एक दूसरे से शायद वॉक अवे किया था, या फिर ये मान लिया था 100% कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा सकता। और अगर एक इस आप दोनों में से कोई एक पर्सन ने किसी एक को ऑफर भी दिया था या फिर प्रपोजल रखा भी था, तो उस पर्सन ने शायद उस ऑफर को एट दैट टाइम एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो एक द एम्परर वाली एनर्जीज में थे। अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपा कर रखते थे, बता नहीं सकते थे ड्यू टू, जैसे कि मैंने कहा, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते या फिर कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस कि आप दोनों इस कनेक्शन को कोई नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचा सकते। यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कल्चर वाइज डिफरेंस या फिर स्टेटस वाइज डिफरेंस होता है। अगर फैमिली लाइफ आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है और ये इस रिलेशनशिप को अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस थी, तो आपके पर्सन ने हो सकता है यहाँ पर एक चेंज सेंस किया है। अगर इन्होंने ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी फ्रॉम द यूनिवर्स देखे कि फाइनली इनको एक रियलाइजेशन हुआ है कि यू आर द ओनली पर्सन, कि आप ही वो पर्सन हो जिनके लिए ये कुछ, कि अब ये कोई एक्शन लेना चाहेंगे उन यादों के चलते। जैसे कि कुछ नॉस्टैल्जिक आप लोगों के बीच में कुछ यादें भी होंगी, एक पॉजिटिव लविंग मेमोरीज में है ये, ओके, आपको लेकर। तो वही मेमोरीज, वही नॉस्टैल्जिक फील इनको आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है गाइस। ओके, तो ये इनका शिफ्ट बनने जा रहा है। फाइनली दे आर डूइंग समथिंग फॉर दिस कनेक्शन, दे आर जस्ट एक्चुअली दे आर रेडी टू डू समथिंग नाउ। अब तक शायद अगर ये रेडी नहीं थे, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे किसी भी चीज को लेकर, तो अब ये शायद अपने आप को इन एनर्जीज में सेंस कर रहे हैं कि नाउ दे आर रेडी, नाउ दे कैन डू समथिंग फॉर दिस कनेक्शन, या फिर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये कुछ कर सकते हैं अभी। फाइन,
तो आप देखते हैं इनकी एनर्जीज या फिर इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या बन रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हर्मिट, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इनकी बन रही हैं। यानी कि पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक डीपेस्ट रियलाइजेशन में आ रहे हैं। इन्होंने अपनी एक सेल्फ अवेकनिंग प्राप्त की है, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सीख किए हैं, अपने इनर सेल्फ से इन्होंने कनेक्ट किया है विद द हर्मिट एनर्जीज। नाउ दे आर जस्ट मूविंग रियली वेरी फास्टर। यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि इनको अपनी इनर नोइंग से एक डायरेक्शन मिली है गाइस। नाउ दे आर रियली वेरी श्योर कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तो ये हो सकता है दे आर रियली वेरी क्यूरियस एंड दे आर रियली वेरी एक्साइटेड टू टेक सम एक्शन फॉर यू। यहाँ पर ये ज़रूर कुछ करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि द लवर्स वाली एनर्जीज में हैं और द एम्प्रेस की एनर्जीज में आपको देखते हैं। तो 100% गाइज दे आर फीलिंग सो मच लव एंड आपके अराउंड, आपके सराउंड इनको रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे इनको कुछ हीलिंग मिलती है। आप इनके लिए एम्प्रेस हो, तो एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जीज है जो एक ऐसी पॉजिटिविटी बिखेरती चली जाती है कि उसके सराउंड हर कोई रहना चाहेगा, एक मदरली नर्चरली पर्सन। ओके, और काफ़ी टाइम से अगर आप एक सेपरेशन में चल रहे थे, इवन दो यू गाइज आर फ्रेंड्स और यू गाइज नो वेरी वेल ईच अदर, यू नो, तब भी अगर आप दोनों के बीच में एक पाउज आ गया था, एक ब्रेक आ गया था, एक ऑकवर्डनेस, यू नो, कि कुछ कह भी नहीं पाना और वो जो फ्रेंडशिप है उसको एक सच्चे दिल से निभा भी नहीं पाना। जब एक दो फ्रेंड्स के बीच में फीलिंग्स आ जाती हैं तो वो फ्रेंडशिप का कोई मीनिंग नहीं रहता। मतलब वहाँ पर एक ऑकवर्डनेस आ जाती है और फ्रेंड्स खुल नहीं पाते एक दूसरे के टुवर्ड्स, उतने क्लियर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि लव वाली फीलिंग्स वहाँ पर आ जाती हैं बीच में। तो अगर ऐसी ऑकवर्डनेस आप लोग सेंस कर रहे थे, आप दोनों के बीच में एक पाउज आ गया था, एक ब्रेक आ गया था, तो ज़रूर आपके पर्सन ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मे बी उस वक्त ये रेडी नहीं थे, अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए उस वक्त रेडी नहीं थे, लेकिन अब ये रेडी अपने आप को सेंस कर रहे हैं। मे बी इन्होंने कोई मिडिल वे ढूंढ लिया है, क्योंकि यहाँ द लवर्स वाली भी एनर्जीज हैं गाइस। तो ज़रूर आपके पर्सन लाइक अपने दिल की सुनेंगे। अगर डिसीजन मेकिंग में भी ये आ गए हैं और इनको फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये अपने एम्प्रेस के टुवर्ड्स ही आगे बढ़ेंगे। मतलब आप इनके एम्प्रेस हो और ये आप ही के तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और रहा सवाल पेज ऑफ सोर्ड्स का, तो अगर आपके कनेक्शन में कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल्स हैं जो फैमिली को लेकर, रिलीजन्स को लेकर, कास्ट को लेकर, स्टेटस को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं, तो ये एक डिस्कशन में जाएंगे इवन विद देयर फैमिलीज, या फिर जो भी इनके घर पे एक मदरली फिगर है। इवन एम्प्रेस टॉक्स अबाउट द मदर। तो अगर वहाँ से अगर ये चीज़ें मेंड कर सकें तो ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन बिकॉज दे आर इन द मूड ऑफ सम एक्शन ओरिएंटेड थिंग, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज हैं एंड साथ ही साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। तो ऑफ कोर्स ये कुछ करना ज़रूर चाहेंगे गाइस इस कनेक्शन पर, और इस कनेक्शन को मेंड करने के लिए, आगे की फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने के लिए ये डिस्कशन में आएंगे और फाइनली कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे और एक डिसीजन मेकिंग में ज़रूर आ जाएंगे कि इनको फाइनली करना क्या है। और बहुत सारे लोगों के लिए 100% यहाँ पर आप लोग एक नेक्स्ट एक्शन अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो विद द एट ऑफ वैंड्स एनर्जीज गाइस। तो आई एम 100% श्योर कि ये जिस किसी की भी एनर्जीज हैं, आपके पर्सन ज़रूर एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं गाइस। ये यूनिवर्स के उन साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को फाइनली सेंस कर चुके हैं, समझ गए हैं कि आप ही वो पर्सन हो जिनके लिए कोई एक्शन लेना चाहेंगे और इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, क्योंकि आपके बगैर इनकी लाइफ अधूरी है। आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक सोलमेट या फिर एक ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज में हो सकते हैं। ज़्यादातर वाइब मुझे सोलमेट्स की पिक हो रही है, क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही एक ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों ही किसी को हर्ट नहीं कर सकते। यानी कि एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा संभाल कर आपने इस आइदर दोस्ती को या फिर इस कनेक्शन को संभाल कर आगे लेकर चल रहे हो,
और किसी की भी फीलिंग्स को आप हर्ट नहीं करना चाहते। इवन दोनों ही, आपके पर्सन भी आपकी फीलिंग्स को नहीं हर्ट करना चाहेंगे और आप भी। तो मैं यही चीज़ें देख रही हूँ कि अगर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग में भी आप चले गए हो तो अब आपके पर्सन कुछ सेंस कर पाए हैं और ये इस कनेक्शन के लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं कि बहुत हो गया सेल्फ सेक्रीफाइस, अब सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को या फिर अपने इस कनेक्शन को ऐसे ही पाउज में नहीं हम रख सकते। फाइनली यहाँ पर कुछ करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कह रहे हो तो ये फाइनली वो स्टैंड लेंगे और आपने ऑलरेडी इनको एक ऑफर दे दिया था, वहां पर अगर ये कोई आंसर आपको नहीं दे रहे थे तो अब जरूर आप इनसे कोई ऐसा आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस जो आपके लिए भी गुड न्यूज़ होगा, आपके लिए भी एक ब्यूटीफुल वे में सरप्राइज होगा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2 और ग्रुप ग्रीन। आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइस, इमेजिन एंड एक्सपीरियंसिंग। तो काफी टाइम से अगर आप लोग एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप अपने पर्सन के साथ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो जरूर एक ऐसा फेज आप लोग सेंस कर रहे होंगे गाइस जहां पर आप लोग सिर्फ एक डे ड्रीमिंग या फिर किसी चीज के लिए आप एक्सपेक्टेंट हो, यानी कि आप चाहते हो कि आइदर यूनिवर्स वहां पर कुछ एक्शन ले, आप लोग कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि इन एनर्जीज को मैंने क्लैरिफाई किया है गाइस। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। आप दोनों ही शायद एक दूसरे को बहुत ही डीपली मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई यहाँ पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहता। मे बी इस चीज को एक पावर स्ट्रगल की तरह भी कह लो। मोस्टली ये एक ट्विन फ्लेम्स की जर्नी हो सकती है गाइस। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को, अगर आप और आपके पर्सन ने एक दूसरे से ब्रेक ले लिया है, या फिर अगर आपने इनको किसी वे में क्लैरिटी दे दी है कि आप अगर कोई कनेक्शन चाहते हो तो वो एक सॉलिड फॉर्म में चाहिए, मतलब एक क्लैरिटी दे दी होगी फेमिनिन्स ने, क्योंकि ये एक डीप मुझे ट्विन फ्लेम्स की वाइब यहाँ पर सेंस हो रही है। तो अगर आपने अपने पर्सन को क्लैरिटी दे दी है तो आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे वॉक अवे किया था, एंड नाउ दे आर रियली वेरी होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन के हमेशा फेमिनिन्स के तरफ से एक इनिशिएटिव अप्रोच रहता है। तो वही आपके जो मैस्कुलिन है यहाँ पर, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग एंड दे आर रियली वेरी मच श्योर कि आप जरूर कोई एक्शन लोगे, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। यहाँ पर ये एक डे ड्रीमिंग में बने हुए हैं एंड मे बी हो सकता है अपने डे ड्रीमिंग के चलते ये कुछ ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं ऑन यूनिवर्सल लेवल या फिर 5D लेवल पर। ये एक ऐसी डीप मैनिफेस्टेशन में चले गए हैं कि जो भी ये फील कर रहे हैं या फिर जो भी इमेजिन कर रहे हैं, ये शायद लिटरली आपको भी फील हो रहा है। मे बी दे आर इमेजिनिंग यू विद द सॉन्ग्स एंड द अदर थिंग्स। ये एक, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक सेक्सुअल डिजायर आप लोगों के लिए, और क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं तो आपके पर्सन ऑफ कोर्स आपके लिए वो अट्रैक्शन फील करते हैं जो कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। वही मैग्नेटिक पुल जब ये फील कर रहे हैं, जब ये सेंस कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल लेवल पर एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है और वही वाइब्रेशन शायद आप लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये बहुत ही डीप मैं कह सकती हूँ फीलिंग्स हैं गाइस। ये सिर्फ सेंस किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मे बी आप जो भी एक मैजिकल वे में चीज़ें सेंस कर रहे हो, जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स के तरफ से आप भी सेंस कर रहे हो, ये आपके पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। ये एक डे ड्रीमिंग के चलते, अपनी पावरफुल इमेजिनेशन के चलते आपके टुवर्ड्स कोई ऐसी गहरी और बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, जिसके चलते आप भी वो एनर्जीज का जो शिफ्ट है आप अपने सराउंड भी शायद फील कर रहे होंगे। इवन विथ योर सबकॉन्शियस लेवल भी आप अपने पर्सन को ना चाहते हुए आउट ऑफ द ब्लू इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हो, और आपको पता है कि ये आपके पर्सन ही हैं जो आपको एक टेलीपैथिक वे पर
मैसेजेस सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर ये ड्रीमी लेवल पर भी आपसे कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इनके ड्रीम्स शायद देख रहे होंगे। लेकिन ना आप यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहते हो, ना ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने हो सकता है सारी चीज़ें यूनिवर्सल लेवल पर छोड़ दी हैं। आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स कोई एक्शन ले ले, और हो भी यही रहा है गाइस। आप लोगों के लिए यूनिवर्स ही कोई एक्शन ज़रूर लेने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आप द हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में नहीं रह सकते दोनों ही। जब आप एक इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रहे हो एक दूसरे के टूवर्ड्स, तो यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन ज़रूर एक्शन लेगा ही, और उस एक्शन के चलते आप लोग एक यूनियन में आ सकते हो गाइस, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एनर्जीज टॉक्स अबाउट द यूनियन ऑल्सो। फाइन, बहुत लोगों के लिए यूनियन है और काफ़ी लोगों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं ऑन अ 3D लेवल, यानी कि इनके कॉन्शियस लेवल पर ये क्या सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, द वर्ल्ड, द सन एंड द 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में बने हुए हैं। यानी कि आपके तरफ से इनको जो भी जेस्चर या फिर कोई क्लू आजकल नहीं मिल रहा है, दे आर रियली वेरी मच लाइक कंफ्यूज्ड, या फिर आप इनके लिए एक मिस्ट्री बने हुए हो, एक पजल बने हुए हो जो कि जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता अभी। राइट नाउ ये समझ नहीं पा रहे हैं, दैट इज वाई दे आर सीकिंग द आंसर्स फ्रॉम विद इन। ये एक हर्मिट जोन में चले गए हैं। हो सकता है सोशल लाइफ से ये बिल्कुल ही कट हो गए होंगे, और आपको भी नजर नहीं आ रहे होंगे, सोशली एक्टिव नहीं होंगे। तो इन्होंने अपने अंदर एक ब्रेक ले लिया है, अपने आप पर ये काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, और काफ़ी सारी आंसर्स इनको सीख करना है। तो ये शायद यूनिवर्सल लेवल पर अपने जो भी इनकी ख्वाहिश है या फिर जो भी इनके ड्रीम्स हैं, यूनिवर्सल लेवल पर ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई द वर्ल्ड वाली एनर्जीज यही कहती हैं गाइस कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो एक अगर लिटरल डिस्टेंस है वो भी, और अगर आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो भी, वो फाइनली शायद कवर होने वाली हैं। ये डिस्टेंस फाइनली कवर होने वाला है। और ये जो एक पैसिव सा साइकिल बना हुआ है आप दोनों ही के लाइफ में, कि यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता, तो फाइनली वो एक्शन यहाँ पर यूनिवर्स लेने वाला है। द सन वाली एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, और जब यूनिवर्स कोई एक्शन लेगा आप दोनों के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में वो कवर हो जाएगा। फाइन, आइदर जो लिटरल डिस्टेंस है वो भी ले लो, या फिर एक जो आप लोग नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो भी डिस्टेंस ही है गाइस। तो वो डिस्टेंस फाइनली कवर करने के लिए यूनिवर्स इज टेकिंग दैट स्टेप इनटू योर लाइफ। फाइनली ये जो साइकिल है, एक पैसिव साइकिल मैं कह सकती हूँ, बहुत लोगों का ये पैसिव साइकिल है, और आपके मैस्कुलिन एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं विद द हर्मिट एनर्जीज। तो जरूर इनको यूनिवर्स पुश करेगा टू सी दैट सनशाइन एंड टू ब्रिंग दैट सनशाइन इन योर लाइफ। यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये एक यस कार्ड है। अगर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स किन्हीं सारी फीलिंग्स को लेकर डिनाइल में थे, तो नाउ दे विल एग्री। अगर ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए डिनाइल मोड में चल रहे थे, तो दे विल से यस टुवर्ड्स द यूनिवर्स। क्योंकि जब ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इनको हासिल करने के लिए एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जब यूनिवर्स इनको कुछ देना चाहता है, तो उस चीज को लेने के लिए ने अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वही हाथ आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स इनको पुश करेगा गाइस। और फाइनली दे विल सी द 3 ऑफ कॉइंस हियर, यानी कि ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आएंगे, और फाइनली आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन जरूर लेंगे। दिस इज द ऑल्सो अ कार्ड ऑफ यूनियन। आपके मैस्कुलिन दोबारा से इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे। अगर आप दोनों का एक सोल पर्पस बनता है, बहुत सारे लोगों का टुगेदर यहाँ पर एक सोल पर्पस बनता होगा। अगर ये सीन है गाइस, तो जरूर आपके पर्सन वापस से जब आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, तो आप दोनों का एक सोल पर्पस भी स्टार्ट होगा, और वहां पर आप एक दूसरे के साथ काम करोगे, वो भी एक कोलैबोरेशन के चलते। यानी कि आप दोनों के अगर स्किल्स एंड टैलेंट्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, तो आप दोनों मिलकर कुछ को क्रिएट करना चाहेंगे यहाँ पर। और मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स का जरूर एक सोल पर्पस ऐसा होता है गाइस, जो कि यूनिवर्स के लिए सर्व होता है। तो अगर ऐसा कोई काम है आपका, दोनों के म्यूचुअल टैलेंट्स हैं, इक्वल वे में आपके स्किल्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं,
तो आप कुछ को क्रिएट ऐसा करोगे जिससे यूनिवर्स के लिए आप एक सर्विस में आओगे, और जिसके चलते बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोग सेंस करने वाले हो गाइस अपनी लाइफ में। वो अबंडेंस और वो शाइनिंग सन आप देख सकते हो। अगर आपके मैस्कुलिन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ का वो फाइनली डार्क नाइट वाला फेज खत्म होगा और इनकी लाइफ में एक रोशनी आने वाली है जब ये आपके साथ कोलैबोरेशन में आएंगे। और अगर यहाँ पर किसी का सोल पर्पस शायद अगर इकट्ठे नहीं बनता भी है, तब भी जब ये आपके साथ कोलैबोरेशन में आएंगे तो इनकी लाइफ काफ़ी सारे वेज में चेंज हो सकती है। मतलब अगर इनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं या फिर इनके दूसरे लाइफ के एरियाज अगर अलाइनमेंट में नहीं चल रहे हैं, ये कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज के साथ ये अपने उन सारे स्टैग्नेशन को हटा सकते हैं और अपनी लाइफ को एक दिशा दे सकते हैं गाइस। तो ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। और ज़रूर आपके मैस्कुलिन अगर कोई यहाँ पर एक्शन नहीं दिखाना चाहते तो इनको यूनिवर्स पुश कर रहा है आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए। ऑलराइट, तो आई होप ये एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3, ग्रुप पिंक। आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइज, नेवर एंडिंग स्टोरी एंड नथिंगनेस। तो गाइज ये जो भी पर्सन हैं आपके, इन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में बनाकर रखा है कि एक स्टैग्नेंट पैटर्न, यानी कि सेम ओल्ड सेम पैटर्न। ना ये आपको कोई कमिटमेंट देते हैं, ना ही वॉक अवे होते हैं। आपकी लाइफ में कंटिन्यूस वे पर ट्रिगरिंग देते होंगे आपको, यू नो, और जिसकी वजह से आप इस ड्रामे से हो सकता है थक गए हो, और इनकी वजह से आपके काफ़ी सारे अदर लाइफ के एरियाज भी सफ़र कर रहे हैं, यू नो। और एक आपको एक एंड या फिर ब्रेक थ्रू यहाँ से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप भी जब यहाँ से निकलना चाहें तो आप भी शायद नहीं निकल पा रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस, और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए अगर ये आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन है, तो ये आपको उसी वे में ट्रिगर दे रहे हैं ताकि आप अपने कुछ पैटर्न्स को छोड़ सकें। क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है कि हम हमारे बेटर वर्जन में हैं, हम सब कुछ बहुत ही सही वे में इस लाइफ टाइम में कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपने जो लेसन सीखने होते हैं वो आइदर आपके मैस्कुलिन्स आपको सिखा सकते हैं, या फिर आपका जिस किसी के साथ भी जो कर्मा बच रहा होता है वो पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं और आपको सिखाते हैं, आपको ऐसे सारे एरियाज पर ट्रिगर करते हैं जहाँ से आप अपने अपग्रेडेड वर्जन में शाइन कर सको, यू नो। हो सकता है आप अपना वो साइड नहीं देख पा रहे हो। इन सारी एनर्जीज को अगर आप चाहें तो एक चुटकी में सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हो, अपनी लाइफ को एक बेटरमेंट की तरफ लेकर आ सकते हो, बट आप अपनी उस दिल की एनलाइटनमेंट को नहीं सेंस कर पा रहे हो, यू नो। इस जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप पर एक कंट्रोलिंग वे में बन सकती है। तो आपने इस पर्सन को अलाउ किया है अपनी लाइफ में कि ये आप पर रूल कर सके, यू नो, और दैट इज व्हाई दे आर रूलिंग। और ये आपको ऐसे सिचुएशन में हमेशा स्टक करवा के जाते हैं कि आप वहां से फाइनली निकल ही नहीं पाते, यू नो। तो जरूर मैं यहाँ पर एक कर्मा देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कर्मा होगा गाइस जिसको हील करने की जरूरत है। आइदर आप इनको एक फॉरगिवनेस के चलते माफ करके आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में, अगर नहीं तो अगर आप इनके ट्रिगरिंग्स को समझ रहे हो तो अपने आप को एक बेटर वर्जन में लाने के लिए इनकी जो भी ट्रिगरिंग है उसको एक पॉजिटिवली आप अगर ले लोगे, तो ये जो ड्रामा है अभी आप लोगों की लाइफ में बन रहा है, तो वो ड्रामा फाइनली एक कंप्लीशन की तरफ आएगा। जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड वाली एनर्जीज हैं। तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो इस कनेक्शन के लिए, या फिर इस जो भी सिचुएशन को मेंड करने के लिए आप काफ़ी कुछ यहाँ पर हमेशा एफर्ट रखते हो, लेकिन फिर भी आपको ज़ीरो रिजल्ट मिलता है। वो इसलिए गाइस, या तो आपका एफर्ट गलत जगह आप लगा रहे हो, या फिर आप इस सिचुएशन को जिस वे से मेंड करने की कोशिश कर रहे हो, दैट वे इज प्रोबेबली नॉट द राइट वे। ओके
तो आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, आपको अपने इनर विजडम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपना खुद का ओन गुरु बनना पड़ेगा। यानी कि यू हैव टू फील दैट सेंस ऑफ रियलिटी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों है। ओके, अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर है तो वहां पर एक ही आंसर है कि ये जब तक आपके साथ अपना कर्मा हील नहीं कर लेते, ये आपकी लाइफ में इसी वे में बने रहेंगे और इस ड्रामे को, इस कैओस को आप कट नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फेस दिस। एंड अगर आप इसको ब्यूटिफुली एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से जल्दी छूट सकते हो। दिस इज द वन वे। अदरवाइज अगर ये आपके मैस्कुलिन है और ये आपको किसी ऐसे एरिया की तरफ ट्रिगर कर रहे हैं जहां पर आपका एक ब्यूटीफुल साइड, जो कि अभी राइट नाउ वो एक शैडो साइड है और वो आपका एक फियर होगा, कुछ खोने से आप डरते होंगे या फिर कुछ किन सारी चीजों को लेकर आप शायद इनसिक्योर होंगे, उन इनसिक्योरिटीज की तरफ आप अगर फोकस करोगे, अगर उन फियर्स के रूट को फाइंड आउट करोगे कि किस वजह से आप इस पर्सन को झेल रहे हो या फिर किस वजह से आप जो भी अपने लाइफ के फियर्स को सेंस कर रहे हो, एक बार वो रूट आपको मिल गई तो आप वहां पर वर्क करना शुरू करोगे। इनके ट्रिगर्स को आप शायद अभी तक नहीं समझ पा रहे हो गाइस, तो नाउ दिस इज द हाई टाइम। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली आपको आप में कौन सा वर्जन आपके अंदर ये अपग्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये आपके मैस्कुलिन है तो जरूर आपका एक बेटर साइड ये उजागर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिलाना चाहते हैं जो कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप में क्या क्या टैलेंट्स हैं, आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये आप ही को नहीं पता होता है। कभी कभार हम खुद को भी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। यहाँ पर जो नथिंगनेस वाली एनर्जीज हैं, नथिंगनेस में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है गाइस। अगर आप अपने अंदर वो नथिंगनेस फील कर रहे हो तब भी आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। यू गाइज आर योर ओन मास्टर्स। वो अपना साइड आप अगर इस कनेक्शन में या फिर इस सिचुएशन में लेकर आओगे तो काफी टाइम से अगर आप एक स्टैग्नेशन में बंधे हुए हो तो वहां से आप रिलीज हो जाओगे। आपको अपनी डायरेक्शन खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको उस डायरेक्शन की तरफ लाइट अपने अंदर से बिल्टअप करना पड़ेगा। यानी कि वो जो रोशनी आप चाहते हो, जहां पर आपको अंधेरा है, नजर नहीं आ रहा है कि वे टू गो, वो रोशनी आप खुद अपने दिल की रोशनी से आप उस डायरेक्शन को फाइंड आउट भी कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग चल भी सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको किन एनर्जीज में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट वाली एनर्जीज में आपको देखते हैं। और यहाँ पर फ्यूचर के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन के हिसाब से इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हो। मतलब इनके ट्रिगरिंग देने से या फिर इनके जिस भी वे में छेड़ने से आप पर कोई शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करते जा रहे हो जो भी आप शायद डिजर्व करते हो। आपको एक अच्छे फॉर्म में देखते हैं। आपका पेन इनको नजर नहीं आ रहा। इनको लगता है कि शायद आप हो सकता है एक कभी कभार मिस्ट्रियस वे में बनकर हो सकता है अपनी मजबूरियों को इनके सामने रखते होंगे। आप में एक फेकनेस इनको लगता है। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आप जो भी साइड इनको शो कर रहे हो, आइदर ये आप जानबूझकर कर रहे हो कि आप अपने आप को खुश दिखाते हो और जिस वजह से ये और भी ज्यादा चिढ़ जाते होंगे और अपनी कमी का एहसास दिलाने के लिए इन्होंने शायद आपको काफी सारे वेज में ट्रिगर करने की कोशिश की। ऐसा हो जाता है ना कि हम उस पर्सन को छोड़कर अपनी लाइफ पर कुछ ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो उस पर्सन को एक वे में इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार ये तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही हैं या फिर सोच ही नहीं रहे हैं। तो जब ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई सिचुएशन ये देखते हैं आपके बारे में, तब इनको और भी ज्यादा हो सकता है गुस्सा आता होगा, इनसिक्योर होते होंगे कि कहीं आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ वॉक अवे तो नहीं हो जाओगे। तो अगेन दे रीअपियर, अगेन ये कुछ ऐसा कर जाते हैं आपकी लाइफ में कि आप दोबारा से फीलिंग स्टक वाली एनर्जीज में आ जाते हो। यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आप दोबारा आ जाते हो। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप इनके लिए एक मिस्ट्रेस बने हुए हो और अपना पैशन ये अगर आपके टुवर्ड्स दिखाना भी चाहे तो ये एक ऐसी पोजीशन में शायद स्टक होंगे। ये आइदर हो सकता है आपके बॉस होंगे या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ये आपके हस्बैंड हैं या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ, अगर ये आपसे हायर पोजीशन में हैं
तब ये सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के साथ मैच कर सकती है। अगर आप एक लाइफ पार्टनर भी हैं, आप काफ़ी टाइम से अलग हो, तो इनकी कमी जब आप फील नहीं करते तो हो सकता है इनको गुस्सा आ जाता होगा और ये ट्रिगर देने के लिए पहुंच जाते होंगे, आपको हर्ट करते होंगे, और ये करने के लिए आप ही ने इनको अलाउ किया है गाइस। इस चीज़ को ब्रेक थ्रू करने के लिए आप ही को कुछ ऐसी लाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो एस ऑफ वैंड आपको फाइनली उठाना पड़ेगा और अपने उस पैशन की तरफ, अपने उस एक रियल पाथ की तरफ आपको आगे बढ़ना है, जो कि शायद आप स्टक फील कर रहे हो अभी राइट नाउ। क्योंकि वो एस ऑफ वैंड आपके लिए एक मैजिकल वैंड बन सकता है, आपके पैशंस को, आपके एक ट्रू डिजायर को वो दिशा दे सकता है आपको। फाइन, जो राइट नाउ शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, आप खुद में एक 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सेंस कर रहे हो। इन टूल्स को, इन सोर्ड्स को आप अगर एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करोगे तो जरूर यहां से आप बाहर निकल पाओगे। फाइन, तो जस्ट फाइंड आउट, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो और किसी को भी अपने आप पर इतना हावी होने मत दीजिएगा, किसी को भी अपने आप पर रूल करने मत दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आप ही की मिस्टेक्स हैं गाइस। और अगर ये आपके मैस्कुलिन्स भी हैं तो इनके ट्रिगर को समझिए। फाइन, और उस पैशन को फाइंड आउट कीजिए कि क्या आपको करना चाहिए टू गेट जस्ट ब्रेक थ्रू फ्रॉम हियर। Alright guys, I hope this reading helped you. If yes, then please do like my video. और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।